गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना है आपको। इसमें पहला टॉपिक है द लाइन ऑफ साइट। सो व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर जो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट तक की जो लाइन सेगमेंट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ये डायग्राम में दिख रहा है आपको। यहाँ ऑब्जर्वर की ये क्या है? आई है एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सो वो लाइन सेगमेंट जो ऑब्जर्वर के आई को और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता हो, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। समझ आ रहा है? इस तरह से हम दूसरे डायग्राम में देखें, ये नीचे की तरफ है ऑब्जेक्ट। इस केस में यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई है। अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट ऑब्जर्वर आइज टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। समझ आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? ये क्लियर दिख रहा है आपको? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो एंगल हमारे आइज़ के ऊपर बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑब्जेक्ट एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है ना? जो हमारी आइज़ है उससे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, उसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसको जब हम देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal line when it is above the horizontal level। समझ आ रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर कोई अगर वस्तु है, ठीक है, जो हमारे आँख से हमारे आइज से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, उस लाइन से ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगी उनको देखने जब हम देखेंगे तो उस टाइम जो एंगल हमारे आई के ऊपर बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की चीज़ें जितनी भी हैं उनको जब हम देखेंगे तो क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है आपने। ऊपर देखने पे क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ रहा है आपको? डायग्राम में क्लियर दिख रहा है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बन रहा है? ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से जब हम नीचे के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। सो जब हम नीचे के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ रहा है आपको? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में बैठ के अब अगर आप छत की तरफ देखें तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम फ्लोर की तरफ देखें तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन से एबव की ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो जो भी चीज़ें हैं उनको देखेंगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो दीज आर द डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal line when it is below the horizontal level। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी, इसको याद रखना है आपने। ऊपर देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो कंसेप्ट हैं इसमें। और लाइन ऑफ साइट ये एक एडिशनल कंसेप्ट है, तीसरा कंसेप्ट कह सकते हैं। ये तीन ही कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में। बाकी के जो कंसेप्ट हैं वो चैप्टर 8 का कंसेप्ट यूज़ होना है। चैप्टर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, है ना? कौन कौन से थे? साइन, कॉस और टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 6 हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो इसमें से अगर ये तीन भी आपको पता है तभी इस चैप्टर में काम चल जाएगा, है ना?
मेन जो है ये तीन ही हैं, बाकी याद होने चाहिए, सारे ही याद होने चाहिए। साइन कॉस टेन, सेक कॉस एक एंड कॉट, दीज आर द 6 फार्मूलाज। साइन का फॉर्मूला क्या था उसमें, मैंने एक बताया था आपको याद रखने का तरीका। साइन कॉस टेन क्या क्या बताया था मैंने, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये होता है ये साइन का फॉर्मूला है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। क्लास 8 की वीडियोज़ आप देखेंगे, सॉरी चैप्टर 8 की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। जिनको समझ नहीं आया है चैप्टर 8 की वीडियोज़ एक बार दोबारा देख लें। और उसमें हमने एक ये पढ़ा था, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ कितनी होती हैं, 30 डिग्री पे कितनी होती हैं, 60 डिग्री पे कितनी होती हैं, 45 पे कितनी होती है। तो ये भी उसमें एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर 8 में। तो वहाँ से उसको आप रिवाइज कर लेंगे अच्छी तरह से, और उस टेबल को पूरा अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू एट ए स्पेसिफिक एंगल, एंड व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 9। इसके बेसिस पे आप चैप्टर 9 की जो क्वेश्चंस हैं उसको कर सकते हैं। तो चैप्टर 9 के क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि मेन काम होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम अगर आपने सही से बना दिया तो इसी डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं, है ना, 1 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली डायग्राम के होते हैं। तो डायग्राम अगर आप सही बना दोगे तो बाकी काम आसान ही है, इसमें बाकी काम टफ नहीं है। तो डायग्राम हम बनाएंगे कैसे, इसमें हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ नहीं पढ़ना है, आपने एक लाइन पढ़नी है पहले, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर आगे की लाइन पढ़नी है, फिर उसका बनाना है। इस तरह से आपको कंप्लीट क्वेश्चंस पढ़ के और फिर उसका डायग्राम बनाना है। एक ही बार में आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसका डायग्राम बनाते जाओ। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए देखिए एग्जाम्पल है इसका, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे क्लियर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की बात है, हम ऊपर की चीज़ों को देख रहे हैं। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आएगी क्वेश्चन में तो हम हॉरिजॉन्टल से ऊपर की चीज़ों को देख रहे हैं। समझ आ रहा है। जैसे स्काई में बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा। बर्ड्स को देखेंगे, काइट को देखेंगे, एरोप्लेन्स को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और ऐसे ही हम अगर छत पे खड़े हैं और नीचे हम फुटबॉल को देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, या नीचे जो लोग चल रहे हैं उनको देख रहे हैं, एनिमल्स जो चल रहे हैं उनको देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है। सो यहाँ क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो अब यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि एक टावर है, उसका एक टॉप है। तो हमने सबसे पहले एक टावर बना दिया हमने, ये टावर का टॉप है, ये टावर का बॉटम है ना। टॉप मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा, बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा। सो हमें एक टावर बनाना है, दिस इज ए बी इज ए टावर, और ये इसका टॉप है। इन्होंने कहा है टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। अब ये जो पॉइंट है ये टावर का क्या है, फुट से कितना दूर है, 30 मीटर अवे, यानी 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट लेना है। यहाँ पर पॉइंट सी लिया है, यहाँ से वो जो है टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। समझ आ रहा है क्वेश्चन आपको। मेन काम इसमें डायग्राम बनाना ही है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। कहाँ से बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ये डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद फिर ये आपको एक्सप्लेन करना है इसमें कि डायग्राम में कौन सी चीज़ क्या है। यहाँ पे हमने लेना है लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर एंड सी इज़ द पॉइंट विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दिख रहा है आपको, सी जो है ये 30 मीटर डिस्टेंस पे है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हाइट, हमें ये फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर ए बी। सो बहुत ही आसान है। अब ये क्या हो जाएगा, एंगल के सामने क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस।
तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही आता हो। तो किस में आता है? tan थीटा में आता है। तो हम सीधे फॉर्मूला लगा लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की जगह हमने क्या रख देना है? ए बी, बेस की जगह क्या रख देना है? बी सी। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? tan थीटा इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी? ए बी, बेस की लेंथ है बी सी। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने बताया था स्पेसिफिक वैल्यूज आपको याद रखना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू, ए बी कितनी है इसमें? ए बी की लेंथ हमें पता तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं ए बी, और बी सी की लेंथ कितनी है? 30 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये? 30 इंटू 1, 30 इज इक्वल्स टू ए बी √3। अब ये √3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू 30/√3। फिर इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3, ये 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। दिस इज द आंसर। सो ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। tan 30 हमने फॉर्मूला लगाया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और फिर सिंप्लीफाई कर दिया है। ये तो आप सभी कर सकते हैं। मेन काम है डायग्राम बनाना। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक एक लाइन हमें पढ़ना है, उसको समझना है और उसका डायग्राम ड्रॉ करते जाना है। समझ आ रहा है सभी को? चलिए एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसमें बोला है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो यहाँ पता चला है कि 1.5 मीटर का एक बच्चा है। तो हमने पहले ये एक बच्चे की हाइट बना दी 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये बोला है इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, यानी ये कहाँ पर खड़ा है? एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। तो हम यहाँ पे एक बिल्डिंग बना देंगे, ये दिख रहा है आपको, ये बिल्डिंग बना दिया गया है, इसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। समझ आ रहा है? हमें दो चीज़ें पता चला अभी तक, एक बच्चा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है हमें ये पता नहीं है, बट बिल्डिंग है और बच्चा है, ये चीज़ पता चल पा रहा है। तो एक एक लाइन पढ़ना है और फिर डायग्राम बनाते जाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building। towards the building मतलब बिल्डिंग की तरफ जाता है। तो पहले उसने क्या किया कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। फिर वो क्या करता है कि बिल्डिंग की तरफ आता है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ जब वो आता है तो कुछ डिस्टेंस के बाद, कुछ डिस्टेंस वॉक करने के बाद फिर दोबारा टॉप को देखता है। तो जब वो दोबारा टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है, समझना है और डायग्राम बनाना है ना। क्लियर लिखा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये किधर जा रहा है? बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एंगल 30 से 60 हो जाएगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का जो है 30 to 60 डिग्री। हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना देंगे। एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस दैट ही ट्रेवल्ड, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हमें बताना है। सिंपल है डायग्राम बनाना, आप सभी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर आपने बना दिया तो बाकी चीज़ें फिर ईजी है। ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन, इसमें ये सारी चीज़ें हम पहले मेंशन कर देंगे कि लेट द बॉय इनिशियली स्टैंड एट पॉइंट वाई। बॉय जो है कहाँ पर है? पॉइंट वाई पे है। फिर और वाई से ये टॉप को देखता है,
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है यहाँ पे, ये दिख रहा है। देन ही अप्रोचेज द बिल्डिंग टू द पॉइंट एक्स विद इंक्लिनेशन 60 डिग्री। तो वो क्या कर रहा है कि वो बिल्डिंग की तरफ आगे आता है और पॉइंट एक्स पे पहुँच जाता है यहाँ पे, और यहाँ से वो बिल्डिंग को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। समझ आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास जाते हैं तो एंगल जो है इंक्रीज होता जाता है, और पास आ जाएगा तो एंगल और बढ़ जाएगा, जितना दूर जाएगा एंगल छोटा होता जाएगा, जितने पास आते जाएंगे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये चीज़ सभी को याद रखना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे डायग्राम बना भी देते हैं लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। ये टावर बना दिया उसने, ऐसे बना दिया और ये बना दिया, यहाँ 30 डिग्री कर दिया और यहाँ 60 कर दिया, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब हम बिल्डिंग के पास जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा, समझे। एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर हम बिल्डिंग से दूर जाते हैं तो एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये चीज़ याद रखना है आपको। ऑब्जेक्ट के पास जाओगे तो एंगल बढ़ती जाएगी, यानी पहले जो एंगल बनेगा वो ग्रेटर होगी उसकी वैल्यू, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम में पहले 60 डिग्री है, बाद में 30 डिग्री है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट जितना पास होगा एंगल उतनी बड़ी होगी। ओके, सो हमने ये बना दिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, हमें एक्स वाई की लेंथ फाइंड करनी है। so, कैसे करेंगे फाइंड। इसमें हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो एक्स वाई की लेंथ है, ये जो लेंथ है एक्स वाई की, इतनी लेंथ सी डी की है, दिख रहा है। और ये जो 1.5 है बॉय की जो हाइट है, वो हाइट यहाँ पर भी होगी 1.5, और ये टोटल बिल्डिंग की हाइट 30 है। तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो फिर ये बाकी की जो हाइट है वो आ जाएगी, बाकी जो लेंथ है बिल्डिंग की वो आ जाएगी, ए बी की लेंथ आ जाएगी। समझ आ रहा है। सो हम यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉम दिस फिगर वी सी डैट एक्स वाई इक्वल टू सी डी। एक्स वाई किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए जेड ये 30 है, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू, ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी जेड, यानी 30 में से 1.5 माइनस कर दीजिए 28.5, यानी मेजर ऑफ ए बी इज़ 28.5 मीटर, ये ए बी की लेंथ है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में लगाया हमने, जो बिगर ट्राइंगल है ए बी डी, तो इसमें क्या आ जाएगा tan थीटा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा होता है। tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, इसमें ये अपॉन का साइन है, ए बी अपॉन बी डी कर देंगे। tan 30 की वैल्यू रख दो 1/√3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और ए बी की वैल्यू रख दो। ए बी की वैल्यू कितनी है 28.5, 28.5 डिवाइडेड बाय बी डी। समझ आ रहा है आपको। देखिए tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 अपॉन बी डी, हमें पता नहीं है तो हम बी डी को ऐसे रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बी डी इज इक्वल्स टू 28.5√3 मीटर, ये आ रहा है यहाँ पे, बी डी की लेंथ ये आ रही है, दिख रहा है आप सभी को। इसके बाद हमने दूसरा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लेना है। इसमें भी हमें परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों पता है, इसका फॉर्मूला लगाना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा tan 60 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी, एंड tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3।
सो दिस इज इक्वल्स टू √3 एंड ए बी की वैल्यू हमें पहले से पता है, ए बी की वैल्यू 28.5 है, डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल्स टू ये आ जाएगा √3/1। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5/√3, ठीक है, 28.5 √3, 28.5 डिवाइडेड बाई √3। फिर इसको रेशनलाइज करेंगे, कितना आ जाएगा 28.5 √3/3। समझ आ रहा है। बी सी की लेंथ निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा, बी सी की लेंथ आ जाएगा 28.5/√3। इसको रेशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, ये 28.5 √3/3। ये आ रहा है बी सी की लेंथ आ गई हमारे पास, और बी डी की लेंथ पहले से ही आ गई है। तो बी डी में से ये बी डी है, यहाँ से यहाँ तक, बी डी में से अगर बी सी को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा, नहीं बचेगा, सी डी बचेगा, नहीं बचेगा, ये चीज़ में फाइंड करना था। देयरफॉर द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी, जैसा अभी मैंने बताया है, क्योंकि हमारे पास बी डी की भी लेंथ है, बी सी की भी लेंथ है। यहाँ पे वैल्यू रख दो, बी डी इज 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 √3/3। ये कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 - 1 दिस इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये आ गया 28.5 √3 इंटू 2/3। अब इसको कट कर दो 3 से, तो 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28.5 √3 इंटू 2/3। 3 से कट कर दो तो ये आ जाएगा 3 9 = 27, 3 5 = 15। तो ये आ गया 9.5 इंटू 2, सो 9.5 इंटू 2 इंटू √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 19 √3 मीटर। दिस इज़ द आंसर, है ना। इतना डिस्टेंस जो है बॉय ने ट्रेवल किया है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देयरफॉर द डिस्टेंस बॉय वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी टाइप से हमें बाकी की क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 9.1 के। ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर कॉपी में करनी है और ये सारे कंसेप्ट आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।